एकदम। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं सो रही थी अपने कमरे में, तो बाहर ना रोने की आवाज आई ना, तो बहुत जोर जोर से रो रही, तो मैंने कहा मेरी बेटी थी। जब अल्लाह ना करे कोई ऐसे रोता है तो बंदे का दिल होता है कि खुदा ना करे कुछ हो तो नहीं। बिल्कुल। अब यकीन करेंगे मेरा पूरी बॉडी ना ऐसे और मैं बाहर ना मतलब अब पूछना भी पूछ नहीं रही ना, डरते कि ये अब मुझे पता नहीं खुदा ना करे ये कौन सी खबर सुनाने वाली। मैं उससे पूछ ही नहीं रही ना, मैं उसके सामने जाके मैंने क्यों रो रही हूँ, नहीं रो नहीं रो नहीं रो, तो उसके हाथ में बिजली का बिल था। हाय अल्लाह, मैं खुद 2 दिन रोती थी। आप सोचे कि वो बाकायदा रो रही थी, 5 लाख रुपए बिल। ओह माय गॉड, 5 लाख आपने कितना एसी चलाया? 5 लाख आपका बिजली का बिल। यार 5 लाख में फैक्ट्री तो नहीं है ना, चाहे कुछ भी कहे तो 5 लाख है भी, मतलब दिल दुखता है आपका। मतलब मैं उस घर का कैसा आ सकता है, मतलब मैंने शुक्र किया कि या अल्लाह पाक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई खुदा ना करे किसी इंसान को कुछ नहीं हुआ। जब आप तकलीफ में होते हैं, अब सोलर एक्टिवेशन वो सोलर पैनल्स क्यों है, इन्वर्टर्स क्यों है, ये कोशिश है। हम अगर अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रख रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी, जैसे मेरी अक्सर बात होती है, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी बात कर रहे होते हैं, हमारे घर में कोई प्लांटेशन ही नहीं है। अगर हम कुछ साल अपनी 10-15 साल पहले जाएं, लेकिन मैं बात करूं, देखो हम घरों में चीजों से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। घरों में, और देखो कराची है कंक्रीट का जंगल, तो कराची में है अपार्टमेंट्स। अब अपार्टमेंट्स में आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप अपने कपड़े वाले रख सके, स्टोरेज की चीजें। हम उसमें सोलर नहीं लगा रहे, आप प्लांट्स क्या है, 5 लाख रुपए बिल एसी बहुत चलते हैं, तब भी नहीं आ सकता। नहीं देखिए ना, वही एसी चल रहे हैं ना, या तो होना कि आप इन्वर्टर्स नहीं है ना, कुछ लोगों के एसी ज्यादा आ गए हैं, या आपके घर में कुछ मतलब रूटीन वही थी, वही बच्चे हैं, वही बेडरूम है, वही ड्राइंग रूम है, वही सब कुछ है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बिल 5 लाख का। अब हम लोग गए कि एसी, सोचे वो गई है, उसने कहा कि जी मैं तो 5 लाख रुपए नहीं पे कर सकती। उन्होंने कहा जी आपको तो पे करना पड़ेगा, अगर नहीं पे करेंगी तो आपकी लाइट काट देंगे। उसने फिर कहा कि आप ऐसा करें, मुझे किस्तें कर दें। उन्होंने कहा जी किस्तें तो नहीं हो सकती, अगर होगी भी नहीं, अगर 5 लाख की किस्तें आप कर रहे हैं, एक किस्त करके दे रहे हैं, सिर्फ 70,000 आप अभी, बाकी सारे अभी जमा कराए और 70,000 आप अगले महीने में, तो आप 70,000 का लेकर क्या करेंगे, बाकी तो आप लोग। अब ये सवाल मेरा वैसे सबसे है कि आप लोग घर में बिजली की बचत कैसे करते हैं? क्योंकि मैं जब अपने अब्बा की तरफ जाती हूँ, मैं लाहौर से होकर, तो वहाँ मेरे अब्बा के घर में लगा हुआ है सोलर, और वो तो बिजली से बल्कि इजाफी पैदा करे, तो मैं कभी भी एसी चलाती हूँ, मेरे अब्बा को कहता है एसी चलाओ अपने घर में, क्योंकि मेरे सोलर नहीं लगा। तो मैं कल अपने मियाँ से बात कर ली थी, तो मैं फैसल कहती, मैंने कहा फैसल बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो फैसल कहते हैं अच्छा तो तुम फिर एसी लगा लो। मैंने कहा नहीं, 10 बजेंगे फिर एसी लगाऊंगी। बोलते तुम कितना जुल्म करती हो। मैंने कहा जुल्म नहीं, ऑफ कोर्स फिर जो बिल आना है, फिर मुझे बिल वगैरह देखने हैं, और मुझे बताओ कि आप अगले बंदे से कहो कि हमने ख्याल रखा है, पूरे 11 बजे चलो, 10 बजे अब एसी चला। नहीं, मगर सोलर के अंदर भी आपको एहतियात रखना है। देखो अगर आप दिन में इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो सोलर प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी, वो तो खत्म हो गई। अब रात में जब आप कर रहे हैं, तो वो आपकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। बट दैट डिपेंड्स कि आपका सोलर कितनी एनर्जी पैदा कर रहा बड़ा है कितना, और वैसे भी थोड़ा सा कम करें, ऐसा भी नहीं कि धड़ल्ले से चल रहा है ना कि सोलर भी हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, कोई नहीं लगा सकता सोलर। सोलर पे भी टैक्स पड़ गया, हमें मारी में क्या करूं? मैं सोच मैंने क्यों नहीं सोलर। मैंने पिछले साल, क्योंकि मेरा ये आलम था जब बिजली का बिल आता था, जबकि मैं इतनी करकसर, मैं इतना एसी ना चलाऊं, बेटी भी कंट्रोल में, इतना कोई आना जाना भी नहीं, तो मतलब वो मेरे लिए भी 1,20,000 भी बहुत था। मैं लिटरली एक दिन रोती थी जब बिल देखती थी ना, आई यूज्ड टू क्राई। मैं कहा क्या है अल्लाह मियां, मैंने कहा हम कुछ तो कर दे अल्लाह में मदद। फिर मैं पिछले साल अमेरिका नहीं गई, क्योंकि आप जब जाते हैं ट्रैवल करते हैं, बेटी के पास 1 महीना 2 महीने रहते हैं, 1.5 महीना, तो आपके अच्छा खासा खर्चा होता है। टिकट थोड़ी इतने लग जाते हैं, इकोनॉमी क्लास, खिलाना पिलाना घर का भी है, वो जाहिर सी बात है, वो अपना। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी, तो मैंने वो पैसे जमा कर करके, काम कर करके मैंने सोलर लगवाया। ये हमारे सामने की बात है, मैंने लगवाया। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, उस पर भी मैं सफाई प्रॉपर होनी चाहिए सोलर के, महीने में 3 दफा, ताकि जितना साफ होगा उतना ज्यादा प्रोड्यूस। लेकिन अब अल्लाह का, मैं कहती हूँ भले अब 40-50 भी आ जाए, तो वो जो धचका होता है ना लाख वाला, और लिटरली मैं रोती थी। कितना वैसे केवी लगवाया? अगर आपको मैंने 10 केवी, जो मेरे घर के लिहावे से
उन्होंने बताया टीम ने कि 10 kV, मगर उससे काफ़ी हद तक मुझे ज़िंदगी में सुकून मिला। अच्छा, मैं तो अपने, क्योंकि वो अब्बा का भी जो बिल है ना वो मेरी इसमें ऐप में आ जाता है, तो फिर मेरे अब्बू पूछते हैं हाँ भाई कितना बिल है, मैंने कहा 0 बिल जा रहा है, तो पैदा करके दे रहे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं शुक्र। अच्छा, वो भी मैं बहुत तमीज से, उसमें भी आपको है कि आपने तमीज से उसमें भी आपको तमीज से देखना होता है। आप वैसे बिजली की बचत वैसे कैसे करती शर्मीन? मैं एसी नहीं चलाती हूँ। पूरा दिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे घर में कि एसी चलेगा। आप अपनी वेंटिलेशन रखें, पंखे खोल के, क्योंकि मुझे भी एज अ चाइल्ड नहीं याद पड़ता कि मैंने पूरा दिन एसीज में कभी बैठ के गुजारा हो। और एसी वाले कमरे में सब होते थे जब रात में, जब वो रात में और उस वक्त विंडो एसी होता वो, और उसका बहुत बिल उसकी चिलिंग बहुत अच्छी होती है, उसकी बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन इसीलिए क्योंकि कंट्रोल करना है, सारे बिल्स मैं खुद ही पे ऑफ करती हूँ, तो आई हैव टू बी वेरी स्मार्ट। पूरा दिन मैं नहीं चलाती एसी में। बाकी भी चीजें, मेरे घर में डीप फ्रीजर नहीं है क्योंकि मैं अकेली हूँ, 7 बच्चे होते हैं, तो एक फ्रिज इज मोर देन इनफ। माइक्रोवेव का भी कोई इतना यूजेज नहीं है, तो मैंने अपनी कंजम्पशन बहुत ज्यादा मेंटेन रखी हुई है। एंड यू हैव टू बी केयरफुल। और आपको अपने बच्चों को भी ये सिखाना होगा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग स्मार्ट एंड सेंसिबल। हर किसी को ये आना चाहिए रिगार्डलेस। चाहे आप थोड़ा सा बिल, आपकी ऐसी पोजीशन है कि आप ज्यादा भी दे सकते हैं, बट आप क्यों, जहां आप कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट्स खोलना। बिल्कुल बैठे बैठे मैंने अपने लाइट्स लगाई हुई है जिनकी कंजम्पशन बहुत कम होती है। 2 वॉट्स 4 वॉट्स वाले बल्ब्स हैं जो कि मैं पूरा, अच्छा मैं नहीं बिलीव करती कि पूरा घर जो है लाइटों से भरा खुला होना चाहिए। मेरे 2 जो मेन कमरे हैं जो यूज होते हैं, उनमें मैंने लैंप्स रखे हुए हैं, वो लैंप्स यूज होते हैं। जहां बैठे हुए वहां का पंखा यूज होता है। एसी 11 नहीं, मैं तो 12 साढ़े 12 जब आप सोने लेटे एसी हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि दिन में हीट वेव आई हुई हो, बहुत गर्मी हो, तो आप चलो आधा 1 घंटे के लिए चला लो, कमरा बंद करके बैठ जाओ, फिर पूरा दिन आपका पंखे में सही गुजर जाता है। बट यू हैव टू बी स्मार्ट। मैं तो बहुत यही बात मैं कह रही हूँ। मेरी अम्मी जो है ना, वो बाकायदा 3 घंटे के लिए अपना फ्रिज बंद करती हैं। मतलब ये बड़ी मजे की बात है। ये मुझे, क्योंकि एक बार हमें डॉक्टर बिल्कीस ने भी कहा था कि वो रात के टाइम फ्रिज बंद करें, इसका भी जरा गाइड करें। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो दिन में तो नहीं बंद करते, लेकिन वो रात में वो अपना फ्रिज बंद कर देते हैं आराम से। अच्छा, उनसे मैंने पूछा कि भैया आपके तो फ्रिज में गोश्त भी होता है, तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग जो है ना वो अपना 5 दिन का गोश्त मंगवाते हैं जो हमें यूज करना होता है, और वो इतना सॉलिड फ्रीज होता है कि वो 5 घंटे में फ्रीजर के अंदर भी वो मेल्ट नहीं होता, क्योंकि उसका अपना टेम्परेचर जो है वो इतना चिल होता है। तो हम उसको गोश्त, क्योंकि जो हम पूरा महीने का लाते थे वो हमने 5 दिन का कर लिया है, और फ्रिज हम बंद कर देते हैं। पानी की बोतल हम अपने कमरे में ले जाते हैं, और हम इस तरह से, और वो पीक आवर्स में हम कोई इस्त्री नहीं करते, हम कोई चार्जिंग नहीं करते। और यहाँ तक कि कभी जैसे मैं रहने चली जाती हूँ तो वो सख्ती से मना करते हैं कि स्ट्रेटनर यूज नहीं करोगी, तुमको करना है 6 बजे से पहले अपने बाल स्ट्रेट करके बैठ जाओ। ये कितने मजे की बात है। और ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इसकी छोटी छोटी चीजें जो आप प्लीज, मैं कहती हूँ इसको जॉट डाउन कर लें। ये और वो बोलती है कि ये बिल शाम 6 बजे से पहले वो स्ट्रेट कर ले। अब हमें 8 बजे जाना है तो हम 6 बजे करके बैठ जाते हैं, और कोफ्त में होते हैं कि ये अभी क्या करना है। और वो चार्जिंग कहती है 6 बजे से पहले अपने मोबाइल चार्ज करो, जो करना है 6 बजे से पहले करो, उसके बाद मैं कुछ करने नहीं दूंगी। ये पता है, मुझे कोई और बिल ला के देता है, ये हमें खुद मेहनत। भाई बात सुने, ये बात वो है जो हम जो नोट ही नहीं कर रहे थे, वाकई मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ तो लगा ही हुआ है, मुसलसल लगे हुए, शाम नहीं कर सकते बिल्कुल। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती कि मैं 8 बजे तो 6 बजे स्ट्रेट नहीं। कराची का वेदर ऐसा है कि सारे बिजी हो जाए 2 घंटे। घर में तो कोई बच्चे ही नहीं है ना, हमारे साथ तो हमारे घर में बच्चे हम यूज करते हैं, वो उस उसूल पे चले, उनको तो स्ट्रेटिंग नहीं करना, उन्होंने तो बाल बांधने और खत्म हो गया उनका सिलसिला। आप कहते हैं ना कि बिजली 10:30 के बाद कम है चार्जेस। मैंने सुना अब हमें कहीं जाना ही होता है तो हम 8 बजे तैयार होते हैं, नहाकर निकलते हैं, ब्लो ड्रायर तो ऐसे लगाना पड़ता है। अब देखो वो तो मजबूरी है, जहाँ आप बचा सकते हैं, बिकॉज आप मैंने क्यों लगवाया, मैं क्यों, क्योंकि मैं इतना इस्तेमाल नहीं करती थी। लैंप्स हैं सारे मेरे LED, कोई वो नहीं है, कम से कम सारी जो ना जितनी आप लाइट बचत कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी ने कहा एक तो वो भी थर्मोस्टेट कम रखो, कि आपके फ्रिज फ्रीजर का थर्मोस्टेट बंद होना चाहिए। yes. तो मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सर्वे किया, पूरी किताब
पे कैलकुलेशंस के इतने घंटे में इतना एसी चलते, इतने एम्पेयर्स, मैंने इतनी स्टडी की थी, एंड में मैं हार गई थी कि मेरा इस बिजली का बिल इतना क्यों आता है, कि पड़ोसी तो नहीं है चोरी कर रहा। 200 यूनिट के ऊपर डबल हो मैंने जाता के है। इलेक्ट्रिक से अपना मीटर तक चेंज कराया, के इलेक्ट्रिक के बंदों को भी बुलाया, मैंने 3 दफा इलेक्ट्रिशियंस को बुलाया जो बार बार एक एक को मैं बटन को ऑफ करती थी, वो देखते थे कि हाँ यहाँ ये चल रहा है, बंद हो रहा है, हर चीज कर ली, लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने रो रो के अल्लाह मेरे से दुआ मांगी, मेरी मदद कर दे। तो मैंने लिटरली मतलब ये नहीं है कि हम भी मेहनत करके दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, कदर है, हमें पैसे खर्च भी है लेकिन कदर है। फिर जाके मैंने कहा नहीं, अब मैं कोई ट्रिप नहीं करूंगी। 1 साल मैंने कहीं घूमने नहीं गई, बेटी को बुला लिया, वो अनम आ गई थी यहाँ पर, और फिर मैंने वो पैसे सेव करके सोलर लगवा लिया। अच्छा, नहीं, तो एक और बात भी है कि हम लोग जो है ये रात को जो मतलब लाइट्स कहते हैं ना, वो छोटी छोटी जल रही होती है ऑफ, कितना प्रॉपर ऑफ करना चाहिए, वो भी तो आपका बिल बनता होता है। स्टैंड बाय टीवी, एनर्जी से, हाँ स्टैंड बाय टीवी और कहाँ करेंगे, मैंने किया, उसने कहा हर चीज अब ये बंद करो, फिर ये बंद करो, फिर खोलो, अच्छा, तो नहीं प्रैक्टिस नहीं रही है ना। एक और बात भी है कि आप सही कह रही हैं। वो लोग देखे ना, मैंने आपको कहा कि 5 लाख बिल है, मेरे घर में जो एसी चलते हैं वो पहले वो भी तो वही चल रहे थे ना, आपको ऐसे। वो भी उसी तरीके से सारा मतलब घर वैसे ही चल रहा है, लेकिन वो ना आपके एसी मतलब एक फिक्स कर देते हैं कि इस घर को इतना फिक्स कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, 200 यूनिट्स पे अमाउंट आपकी डबल हो जाती है, लेकिन लोग ना यूनिट देखते हैं अपने मीटर पे, वो लोड कंट्रोलिंग करते हैं। वो तो लोड की बात करें, वो तो लोड की बात करें। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे दामाद की तबीयत खराब हुई, हमने उसको उसके बेडरूम को ना वो हॉस्पिटल में चेंज कर दिया, तो उसमें 24 घंटे एसी चल रहा था, जरूरत है उसकी, मशीन खराब हो तो जाएगी। वो वाला बिल जो है वो बहुत ज्यादा आया था, तो वो हमें पता था कि ये इतना आना है। वो आपका 4 लाख 4.5 लाख जो आया, तो हमें पता है कि आना है, क्योंकि 24 घंटे, लेकिन आपने वो रूटीन बना ली ना। हाँ, वो एक दफा आया ना, वो सारी मशीनें चली गई, वो मतलब एवरेज हो उन्होंने दे दिया। आपका एसी बंद हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी कि आपके लिए कोई मतलब नेक्स्ट मंथ में जब एक इंसान ठीक हो गया सारी, लेकिन बिल आपका वैसे है। इसलिए क्योंकि वो फिर देखते हैं कि यहाँ है ना कभी कभार एवरेज, तो हम ये भी देखते हैं कि आपकी रीडिंग नोट करो, मीटर रीडिंग हमेशा मीटर रीडिंग। मैं तो ये तक करवाया कि भाई अपनी मीटर रीडिंग नोट करो कितना डिफरेंस है, बिकॉज आप कह सकते हैं कि ये रीडिंग थी, स्क्रीनशॉट लें मोबाइल में और चेक करें, जो आपको बिल आता है कि इलेक्ट्रिक वाले आते हैं चेक करने के लिए, तो ये चेक एंड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, उसके अलावा आपके बिल में पिक्चर होनी चाहिए आपके मीटर की, जो वो रीडिंग देते हैं, लेके जाते हैं। वो अगर नहीं है पिक्चर तो इसका मतलब एवरेज पे आया है। अगर आपके मीटर की पिक्चर है तो वो यूनिट्स देख के जा रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है। देखिए, हम बजट की बात, ऑफ कोर्स बजट भी है एंड देन बचत भी है, क्योंकि दोनों जो है ना वो साथ साथ ही चलने हैं, और ये हमने ही चीजों को साथ सही तरह से चलाना। मेरी छोटी सी ब्रेक, क्योंकि ब्रेक और शो यूं साथ साथ है, ठीक है, इन दोनों को मैंने सही तरीके से चलाना है। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।